जौनपुर में पहुंचे हुए हैं और समाजवादी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता या यूं कह लीजिए कि क्या है सभासद। और आप? पूर्व सभासद, जिला सचिव, समाजवादी पार्टी, राकेश यादव। वाह। और आप? सतीश यादव, सभासद, काशिमपुर खितासर। किधर इस बार 24 में? 2024 वही पीडीए है, पीडीए की बनेगी। बाबू सिंह कुशवाहा यहाँ से सांसद होंगे। बहुत इजी एकदम बोले दे रहे हैं आप, एकदम मतलब जैसे इसको बहुत वो नहीं ले रहे, ऐसा लग रहा है कि जौनपुर निकली हुई है जैसे लोग। नहीं, जौनपुर एकदम निकली हुई है। यहाँ से बहुत अच्छी लड़ाई है। यहाँ से हम लोग इस बार पीडीए के 40 से 45 सीट आएगी पूरे उत्तर प्रदेश में। और बाबू सिंह कुशवाहा के आने से यहाँ पीडीए बहुत और अच्छा लड़ेगा। यहाँ से 1.5 से 2 लाख पीडीए की यहाँ की सरकार बनेगी। मैं एक बात अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात ये मुझे बताइए कि बाबू सिंह कुशवाहा आ गए तो उस पर मान लीजिए कुशवाहा है, मल्लाह, निषाद, ये वोट अगर उनकी वजह से यहाँ पर मजबूत हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, तो ये भी तो लोग मतलब अमूमन ये लोग क्यों कह रहे हैं कि वो बाहर से आए, इस पर जरा बताइए। बाहर से कहाँ है? मोदी जी बाहर से नहीं है, राजनाथ सिंह बाहर से नहीं है, स्मृति ईरानी बाहर से नहीं है, बाहर से सब हैं। ये भी बाहर से नहीं है, ये भी घर के हैं। बाबू सिंह कुशवाहा घर के, पीडीए के, अपने परिवार के। ये बात आपने एकदम पॉइंट आउट किया कि अगर हमको ये कहा जाएगा कि ये बाहर से हैं तो आप बता देंगे कि आपके भी नेता बाहर से हैं। जी, यहाँ से निरहुआ बाहर से नहीं है, मोदी जी बाहर से नहीं है, स्मृति ईरानी बाहर से नहीं है जी, जिन लोकसभाओं पर से मेनका गांधी बाहर से नहीं है, सब बाहर से हैं। ये भी तो बाहर से नहीं है, ये सब परिवार के, पीडीए परिवार से हैं। बाबू सिंह कुशवाहा पीडीए परिवार से हैं, यहाँ से बहुत अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। हाँ भाई साहब, आप भी इनकी बातों से सहमत रखेंगे या कुछ इनसे अलग भी बताना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल सहमत है। पीडीए बहुत इकट्ठा होकर के इस बार बाबू सिंह कुशवाहा के पक्ष में बहुत अच्छी वोटिंग करने जा रहा है। और आपको ये भी मैं खुलकर बता रहा हूँ कि बाबू सिंह कुशवाहा पिछड़े समाज का अपार जन समर्थन पाने जा रहे हैं। 1.5 लाख पूरे लोकसभा के अंदर मौर्य समाज का वोट, जो कि पिछले चुनाव में बीजेपी के साथ गया था। इसी कारण से समाजवादी पार्टी ने पप्पू मौर्य का टिकट कुछ जाति समीकरण को साधते हुए बाद में कट कर दिया था, जिसकी वजह से मौर्य समाज नाराज होकर के पिछली बार बीजेपी के साइड चला गया था। लेकिन इस बार कुशवाहा जी मौर्य समाज के सिरमौर हैं, उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं। बसपा सरकार में उनकी एक अलग ही छवि थी और तूती बोलती थी। इस वजह से मौर्य समाज में बहुत ज़्यादा उत्साह है। पिछड़े समाज के अदर में भी, जैसे बनिया समाज का भी उनको समर्थन मिल रहा है, कुहार, लोहार, अदर लोगों का भी समर्थन मिल रहा है, जिनका वोट मिला करके 2 लाख के आसपास हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं। और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार की अति हो गई है। इतने अत्याचार के बाद भी अगर लोग नहीं जागेंगे तो फिर सरकार और ज़्यादा जुल्म करेगी। कैसे भी करके हम लोग इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे और देश में अमन, चैन और भाईचारा कायम करेंगे। एकदम समर्पित कार्यकर्ता की तरह एकदम बता भी रहे हैं, बहुत सटीक जवाब दे रहे हैं आप लोग। नहीं, हम लोग समर्पित कार्यकर्ता भी हैं। इस बार जो पीडीए की सरकार इसलिए बनेगी, बेरोजगारी पे बनेगी, महंगाई पे बनेगी। अभी आप देख लीजिए, अभी वो लोग एकदम पीछे, पहला चरण चुनाव हुआ, एकदम पीडीए की अच्छी लहर थी। और वो लोग क्या बात कर रहे हैं हिंदू मियाँ की। हमको हिंदू मियाँ, पाकिस्तान, हिंदू मियाँ ये सब नहीं करना है। हम लोग पीडीए, महंगाई पे बात करना है, बेरोजगारी की बात करना है, पीडीए पे बात करना है इस बार। इसलिए पीडीए की सरकार अच्छी खासी से चुनाव जीतेगी। एक बात पूछूं, मतलब थोड़ा उसको सीरियस लीजिएगा मेरी बात को। और आप, क्योंकि आप लोग बहुत मैच्योरिटी से जो उत्तर दे रहे हैं वो मुझे प्रभावित कर रहा है। से अमूमन लोगों में एक जो धारणा बनी, आप भी मानते हैं इसे, कि भैया यादव हैं तो अखिलेश यादव के साथ में जाएंगे। सुन लीजिए पूरा, आप दोनों लोग भी यदुवंशी हैं, यादव समाज से हैं। क्या अखिलेश यादव हैं इसलिए सपा की ओर जा रहे हैं, या उनके अंदर उस पार्टी में कुछ आप अलग करने का जज्बा देखे, कुछ अखिलेश यादव के काम से प्रभावित हुए? आप लोग सपा से क्यों जुड़े और क्यों सभासद के उस पे जो है पार्षद के टिकट पे लड़े, जीते, ये सब पूरा बताइए मुझे। क्यों सपा में आए आप? समाजवादी पार्टी की विचारधारा अलग है, वो न सांप्रदायिक, और ये सब क्या है, बीजेपी के सांप्रदायिक दंगावादी पार्टी है। इसमें समाजवादी पार्टी में विचारधारा अलग है, इसलिए हम लोग समाजवादी पार्टी विचारधारा से जुड़े हैं। न इसमें न हिंदू की बात होती है, न मियाँ की बात होती है, न यादव की बात होती है, न बनिया की बात होती है। इसमें समाजवादी में सबको लेके बात होती है, सबको लेके चलने की बात होती है। इसीलिए हम लोग समाजवादी से जुड़े हैं। इसलिए अखिलेश यादव से प्रभावित है। अखिलेश यादव लैपटॉप देते हैं, वो तलवार की बात करते हैं, हम लोग कलम की बात करते हैं।
वो लोग तलवार की बात करते हैं, हम लोग कलम की बात करते हैं। इसलिए हम लोग समाजवादी सरकार से हैं। वो लोग गेहूँ, वो लोग रोजगार, हम लोग रोजगार देने की बात करते हैं। वो लोग 5 किलो आटा और 5 किलो गेहूँ और चावल देने की बात करते हैं। अगर हमारे पास रोजगार हो जाएगा तो हमें गेहूँ लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हम लोग समाजवादी से के साथ हैं। दो चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा। आपने कहा कि मौर्य कुशवाहा पिछली बार उधर चले गए थे, आप बता रहे थे, आप भी यहीं से हैं, उनके समझ रखते हैं। ये जो मौर्य जी आपके थे समाजवादी पार्टी में, अपनी अब अलग पार्टी बना लिए हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य, उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसमें। बाबू सिंह कुशवाहा बहुत अच्छे नेता हैं और इसलिए उनको भारी मतों से यहाँ विजयी बनाया जाएगा। सारे लोग अभी आए नहीं हैं, अभी कोई जानता नहीं, उनको शक्ल नहीं देखा, लेकिन उनको नाम सुनने से लोग उनके ऊपर प्रभावित हैं, इसलिए उनको बहुत मार्जिन से देखे नहीं, जाने नहीं, केवल नाम सुन के ही प्रभावित से एकदम। पूरे बड़े नेता है ना, पहले से लोग जानते थे उनको। तो भाई नाम तो इनका ऐसे तो केशव मौर्य का भी नाम सब जानते होंगे। केशव प्रसाद मौर्य बताइए, स्टूल पे बैठते हैं, आप उनकी बात कर रहे हैं। अगर वो कुर्सी पे बैठ जाए तो हम जाने ना केशव प्रसाद पीडीए पिछड़ों के दलितों के नेता हैं, पिछड़ों और दलितों के नेता बाबू सिंह कुशवाहा, अखिलेश यादव, बस और कोई नहीं। अच्छा, और सामान्य वोट, यहाँ पर सवर्ण वोट भी मतलब कुछ आएगा आपकी ओर या किधर जाएगा, उस पर भी अपनी राय दीजिए। सवर्ण वोट भी बाबू सिंह कुशवाहा को मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। हमारी पार्टी में सवर्णों का भी वोट मिलता है, उनको भी सम्मान देते हैं। बाबा दुबे को अभी समाजवादी पार्टी ने बदलापुर से विधानसभा लड़ाया था, जो कि बहुत ही कम वोटों से चुनाव हारे हैं। बहुत से सवर्ण वोट मिलने जा रहे हैं। एक चीज़ आपने पूछा था जो अभी सतीश भाई से कि पिछड़े समाज के नेता बड़े हैं, तो ये वाकई में इस समय उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के पिछड़े समाज के बड़े नेता अखिलेश यादव हो चुके हैं, जो उत्तर प्रदेश में दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की आवाज़ को केवल वही बुलंद कर रहे हैं। बाकी सारे नेता लोग बीजेपी के डर से, जेल जाने के डर से, ईडी सीबीआई के डर से किनारे हो गए हैं, कोई सामने आना नहीं चाह रहा है। जनता बहुत बुरी तरह से परेशान है, लेकिन लोग, बीजेपी ने इतना डर पैदा कर दिया है, राम के नाम पर, ईडी सीबीआई के नाम पर समाज को गुमराह करके वोट लेना चाह रहे हैं। विकास के नाम पर कोई भी मतलब इनके पास मुद्दा नहीं रह गया है। अभी पहले चरण का ही चुनाव आप लोगों ने देखा होगा, इतनी बेहतरीन वोटिंग हुई है, माइनॉरिटी बस्तियों में वोट नहीं डालने दे रहे हैं, नहीं तो आज हमारा वोटिंग परसेंटेज और भी बढ़ता। फिर भी 8 सीटों में हम 5 सीटें जीतने जा रहे हैं पहले चरण में। कल दूसरे चरण की वोटिंग होने जा रही है, इसमें भी कम से कम 5 से 7 सीट हम समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। भाजपा की हवा खराब हो गई, 150 के अंदर वो सिमटने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार चलेगी, बिना इंडिया गठबंधन के देश का कल्याण होने वाला नहीं है। 2 सवाल और पूछूंगा। ये बताइए, जब अपने समाज का कोई नेता आगे बढ़ता है, किसी पद पे पहुंचता है, आप लोगों को खुशी होती है? नहीं, बिल्कुल बताइए, सही बताइएगा। बिल्कुल खुशी होती है। जल्दी होता है थोड़ा सा, मतलब इसमें वो घबराइएगा मत, जो है खुल के मन में बताइएगा। मोहन यादव को भाजपा ने मुख्यमंत्री बनाया मध्य प्रदेश में, खुशी हुई कि नहीं, सही बताइए। मोहन यादव मुख्यमंत्री हमारे ऑलरेडी पहले से यहाँ मुख्यमंत्री थे कई बार। राम नरेश जी नहीं थे मुख्यमंत्री, कांग्रेस नहीं बनाई थी राम नरेश जी, तब मुलायम सिंह यहाँ से नेताजी हमारे थे, अखिलेश यादव थे, राम नरेश जी थे यहाँ मुख्यमंत्री थे। कोई प्रभाव पड़ेगा मतलब? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यहाँ पीडीए की सरकार है। ठीक है, पीडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। कितना 80 में कितना यहाँ पर पीडीए में हम लोग कम से कम 40 से 45 सीट ऊपर से जीतेंगे यहाँ। जी भाई, 40-45 बिल्कुल, हम लोग 50 के आसपास सीटें जीतने जा रहे हैं। पिछड़ा, हाँ, आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि इस बार समाजवादी पार्टी ने इतना बेहतरीन जाति समीकरण और पूरे पीडीओ को जोड़ करके इतना बेहतरीन टिकट बांटा है कि आप जान लीजिए, केवल 4 यादव और 4 माइनॉरिटी के लोगों को टिकट मिला है। बाकी पिछड़े समाज, दलित समाज, 3 या 4 सीटों पर दलित, मतलब जनरल सीटों पर दलित को समाजवादी पार्टी लड़ा रही है। ये उनके अधिकारों को देने के लिए ही तो मजबूती दे रहे हैं। कितना वर्क कर रहे हैं आप लोग, कितने घंटे क्षेत्र में जा रहे हैं? हम लोग पूरा वर्क कर रहे हैं। हम लोग वोटर लिस्ट पे काम किए हैं, हम लोगों को पूरा विश्वास है। वोटर लिस्ट में हम लोगों ने नाम बढ़वाया है, बहुत नए नाम बढ़वाए हैं। हाँ। इसलिए हम लोगों को पूरा विश्वास है, अपने बूथों पे विश्वास है और क्षेत्र में विश्वास है पूरा। यहाँ ये नगर पंचायत खितासरा है, जो ये समाजवादी गढ़ है, यहाँ से 7 सभासद हैं समाजवादी पार्टी के, यहाँ का चेयरमैन समाजवादी पार्टी के। इसलिए यहाँ चिंता करने की कोई बात नहीं, यहाँ से समाजवादी बम्पर वोटों से जीतेगी। थकान, मतलब इस चुनाव में आप थकान महसूस करते हैं? दिन भर मेहनत करते होंगे, रात को आते हैं, थकते हैं, वो थकान आती है कि नहीं चुनाव वाली, ये बताइए। थकान कभी महसूस हुए नहीं, हम लोग मजदूर हैं, किसान हैं, हम लोग कोई वीआईपी आदमी नहीं है, ऐसे से चलने वाले आदमी नहीं।
हम लोग मजदूर आदमी है, किसान के घर के आदमी हैं, हम लोग हमेशा चलने वाले आदमी, हम लोग को थकान उकान महसूस नहीं होगी। जब तक हम लोगों को पीडीए की सरकार नहीं बनेगी तब तक हम लोग को थकने वाले आदमी नहीं। ठीक है, एक चीज़ ये बताइए कि जो पिछड़ा वर्ग की बात कर रहे हैं, ठीक है, दलित और इन मुस्लिमों की बात कर लिए, आप लोग सभी बिरादरियों में किसका रिस्पांस सबसे मतलब कम आपको मिल रहा है? अगर बताना चाहें, सबका मिल रहा है क्या? क्या किसी में लग रहा है कि अभी पीडीए को जरूरत करने की जरूरत है? किस दिशा में कौन सा मुद्दा रहेगा जिसे अखिलेश यादव को उठाना चाहिए, पीडीए को उठाना चाहिए? आप बताइए, क्षेत्र में जाते हैं। नहीं, पीडीए की सरकार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बार देख लिए 6-7 बिन समाज को टिकट दिया, 6-7 मौर्य समाज को दिया और अदर जनरल को दिया। पीडीए में नहीं है केवल बैकवर्ड पिछड़ा दलित हुआ, पीडीए में भी अगड़े लोग भी हैं। जो अगड़े वाले में जो पिछड़े हैं उनके लिए भी हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। ये नहीं है कि पीडीए वही पीडीए के लिए अगड़े भी हैं, तो हम लोग सबकी लड़ाई लड़ने के लिए अखिलेश यादव पीडीए बनाए हैं। किससे लड़ाई है यहाँ पर जौनपुर में, बता दीजिए। जौनपुर में लड़ाई देखिए, यहाँ बाबू सिंह कुशवाहा बहुत अच्छी मार्जिन से जीतेंगे। अच्छा, दूसरे पे कौन रहेगा? दूसरे पे देखिए, यहाँ सत्ता की सरकार है, सत्ता परेशान करेगी, इसलिए सत्ता हो सकता है दूसरे पर है, नहीं तो उसका हमको नहीं लगता है दूसरे या तीसरे पे चली जाए। मैं चुनाव के बाद आपको फोन करूंगा, जो भी रिजल्ट होगा उस पर हमारी आपकी फिर चर्चा होगी। लाइव चलेगा, आप देखेंगे। ठीक है। यहाँ से जब पीडीए के बाबू सिंह कुशवाहा यहाँ से विजयी होकर माला पहनाएंगे हम लोग, तो आप देखिए। सतीश यादव त्रिदेव, सभासद वार्ड नंबर 7 कासिमपुर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बधाई हो। पिछड़े समाज के नेता बाबू सिंह कुशवाहा लोकसभा में हमारी आवाज़ को उठाएंगे और हम लोग उनको 2 लाख वोटों से चुनाव जीतकर दिल्ली भेज रहे हैं। परिचय दे दीजिएगा अपना फिर से। राकेश यादव, जिला सचिव समाजवादी पार्टी जौनपुर। सतीश यादव, सभासद वार्ड नंबर 7 कासिमपुर। ग्राउंड कवरेज आर्यन मिश्रा, लखनऊ, जौनपुर।